मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित मेले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक झूला अचानक टूटकर नीचे गिर गया। झूले में स्कूल के बच्चे सवार थे। हादसे में करीब 15 बच्चों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायलों को सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर नेहा मीना, एसपी और एसडीएम जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। कलेक्टर ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही लापरवाह पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कि ये मेला झाबुआ के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 1 जनवरी से संचालित हो रहा था। झूलों की तकनीकी जांच और सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि झूलों की नियमित जांच नहीं की गई और सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई है। प्रशासन ने फिलहाल मेले की गतिविधियों पर रोक लगाने और सभी झूलों की तकनीकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी हो, प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आज दीवानी कचहरी में देख रहे हैं बार काउंसिल के सदस्य की मतदान हो रहे हैं। कितने यहाँ मतदाता अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं जो आज अपने मतदान आज और कल करेंगे, और कब से मतदान शुरू हुआ, कितने प्रत्याशी हैं गोंडा से, खासकर कितने प्रत्याशी? नमस्कार, मैं दिनेश कुमार पांडे, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोंडा का हूँ। आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिवक्ताओं का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बार काउंसिल ऑफ यूपी कहलाता है, जिसके माध्यम से अधिवक्तागण पंजीकृत होते हैं और अपने लीगल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसका चुनाव होता है हर 5 साल में। वर्तमान समय में 333 प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं और प्रत्येक मतदाता को पूरे उत्तर प्रदेश से अपने प्रत्याशी को चुनना है। उसी क्रम में दिनांक 20 और 21 यानी आज और कल गोंडा में चुनाव हो रहा है और इसमें कुल मतदाता आपके 2891 हैं। इनको अपने अपने मत दे करके अपने अपने कैंडिडेट को चुनना है। अब अधिवक्ताओं के मध्य जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो सबसे बड़ी मांग है जो आज तक नहीं पूरी हुई, मैं सभी प्रत्याशियों से ये उम्मीद करता हूं कि वो करके देंगे। उसमें सबसे बड़ा मांग पहला है हम लोगों का अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना, क्योंकि आप देखते हैं कि आए दिन चाहे टोल कर्मी हो, चाहे कोई अन्य समाज के असामाजिक व्यक्ति हो, वो लोग अधिवक्ताओं पे अनायास ही जो है हमला किया करते हैं और उसके प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी का होना, और जो आज तक नहीं हो पाया। इसके अलावा अधिवक्ताओं का बीमा होना, नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देना, जो 65 या 70 साल पार कर चुके हों और लीगल प्रैक्टिस कर पाने में असमर्थ हो गए हैं, उनको एक निश्चित धनराशि की पेंशन प्रदान करना। इस तरह की कई ऐसी मांगे हैं जो आज तक न तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी की और ना ही केंद्रीय सरकार द्वारा ही इसके तरफ कोई सोच विचार किया गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो छोटे शहर हैं इसमें अधिवक्ताओं के बैठने की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई टीन शेड में बैठ रहा है, कोई सड़क पे बैठ रहा है, कोई मेज कुर्सी लगा के बैठ रहा है, तो उनको भी एक सम्मानजनक स्तर मिले, एक बुद्धिजीवी होने का हक मिले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस समय जो प्रत्याशी चुने जाएं वो अधिवक्ताओं की मांग को अपने सदन में अपने माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष, केंद्र सरकार के समक्ष एक वजन के रूप में एक भारी भरकम तरीके से प्रस्तुत कर सके। जो सदस्य खड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्टों में इनका चुनाव समय पर एक ही दिन होता है कि अलग अलग समय? ये पूरे चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो ये विभिन्न चरणों में होता है। एक प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट होता है और पूरा उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता जो पंजीकृत है वो उनका मतदाता है। तो ऐसी स्थिति में एक दिन में पूरे प्रदेश का चुनाव करा पाना संभव नहीं होता है, इसलिए विभिन्न चरणों में कराया जाता है। गोंडा की खास किसकी लड़ाई मानी जा रही है? गोंडा में हमारे बाय द वे 2 लोकल प्रत्याशी हैं। एक अजय शंकर बंटी हैं और दूसरे सुरेश त्रिपाठी जी हैं। इन दोनों के मध्य है, कांटे की लड़ाई है और आने वाले चुनाव के रिजल्ट में पता चलता है कि कौन आगे जाएगा। आज भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। गोंडा दीवानी कचहरी में एक बार काउंसिल सदस्य पद की चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी है। गोंडा में कितने अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं आज जो मतदान कर रहे हैं और कल मतदान करेंगे, थोड़ा बताइए। गोंडा में कुल मिला के 2840 मतदाता रजिस्टर्ड हैं जिनको वोट डालना है। 333 कैंडिडेट हैं जिनके लिए यहाँ मतदान हो रहा है। गोंडा से 2 कैंडिडेट हैं, बाकी सब बाहर के हैं। आज भी मतदान होगा, कल भी होगा। क्या %
पड़ चुका होगा आज? अभी तो पता नहीं लगेगा, राउंड फिगर लगभग 700 वोट पड़ चुका है। ये क्या माने कि आप तो पूरे प्रदेश में भ्रमण किए हैं, अन्य जनपद के अधिवक्ता क्या मांगे रही और क्या लोगों ने सुझाव रखा कि क्यों चुने आप? मांगे अधिवक्ताओं की केवल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको किसी भी सिटिंग मेंबर ने न उसका प्रस्ताव दिया न सरकार से मिले, इसीलिए उन लोगों की नाराजगी है। सबसे बड़ी मांग लोगों की यही है, ये हो जाए तो कम से कम अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी। बाकी तमाम समस्याएं अधिवक्ताओं की हैं जिसको कोई करता नहीं है। गोंडा में मुख्य क्या समस्या है, क्योंकि आप गोंडा के हैं और बाराबंकी में टोल प्लाजा लेकर अधिवक्ता मतदान में उसको न घसीटा जाए। ये व्यक्तिगत किसी जिले की समस्या बार काउंसिल के पास नहीं है। जिले की समस्या जिले में बार है हमारे यहाँ, तो उसका निदान करता है। उसको कोई समस्या होती है तो बार काउंसिल से अपनी मदद ले लेता है। बार काउंसिल का काम प्रदेश में है, प्रदेश में हमारे संगठन को मजबूत करना। इनकी जो समस्याएं हैं, इनको मेडिकल बीमा नहीं मिलता, इनको पेंशन नहीं मिलती है, ठीक है। ये अगर ये गाड़ी फाइनेंस कराओ जाए, आईडी दिखा दें तो उनको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। तो जो इनकी गरिमा है उसको वापस लाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, इनको मिलना चाहिए। गोंडा में आज जैसे हर जिले में क्या इसका अलग अलग टाइम फिक्स है क्या कि एक ही दिन? ये 4 चरण में चुनाव होता है। एक चरण का चुनाव 16-17 को हो गया, दूसरा चरण का 20-21 को है, तीसरा चरण 27-28 को है और चौथा 30-31 को है। ये अल्फाबेटिकल जिलों को लेकर के बनाया जाता है, कितने जिले हो जाते हैं। यहाँ के चुनाव प्रभारी कौन? यहाँ के चुनाव प्रभारी SC/ST जब साहब हैं, उन्हीं को डीजी ने बनाया है। SP सिंह साहब हैं। वोट शांतिपूर्वक पड़ रहे हैं? हाँ, बहुत शांतिपूर्वक है। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं, कोई झंझट नहीं है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।